बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं उनके बारे में। मिसिंग नंबर से बनने वाले तमाम प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं समाप्त कर दूंगा। यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे जटिल टॉपिक होता है, सबसे सरल भी होता है अगर आप इसको समझ जाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से प्रश्न आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 9, 22 और 13 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको ढूंढना है कि इसमें आएगा क्या। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको देखना है कि 9 कैसे आया। 9 आने के लिए इसके पीछे क्या तुक है। इसके पीछे ये है कि इसमें एक प्रकार से 9 को लाने के लिए क्या किया गया है बेटा। इसमें 9 को लाने के लिए सबसे पहली बात क्या किया गया है, 9 से 13 कैसे आया है। तो 9 में अगर हम 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे यानी 4 जोड़ देंगे, 9 4 13 यानी 4 हम जोड़ेंगे 9 में तो आएगा 13। यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 13 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए। तो 13 में हमने देखा कि 13 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 22 होता है। 13 9 कितना होता है 22। 22 3 9 क्या है 9 3 का स्क्वायर है। यानी ये 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है इसमें 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है। तो आगे कितने का स्क्वायर जुड़ेगा बेटा, 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 22 और 16 कितना हो जाएगा, जोड़ डालो 22 और 16 कितना हो जाएगा आपका। देखिए 6 2 8 के 8, ठीक है, और 2 1 3 38। 38 यहाँ पर भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा 38। तो जिन बच्चों ने 38 भरा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर डी ऑप्शन में 38 होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस का हल आपको करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लगभग लगातार मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप सभी लोग देखते रहिएगा। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करें। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 26 है। अब इसमें कैसे आया, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है 1 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर 0 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का क्यूब यहाँ पर हमने किया और 1 घटा दिया। ठीक है, जब 1 का क्यूब करके 1 घटाया तो कितना आपका निकला, 0 आ गया। समझे बात को, यानी 1 का क्यूब करके 1 घटा दिया, 0 आया। ऐसे ही हम यहाँ पर अब 7 का क्या करेंगे, हमने देखा कि अब आगे 2 का क्यूब हम करेंगे, 2 से 1 घटाएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। और 8 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 8 में से 1 घटेगा आपका 7 निकलेगा। ऐसे ही 27 लाने के लिए आप देखेंगे 3 का क्यूब करिए, यहाँ पर क्यूब चला 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 27 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 26, यानी 26 ही आया। तो अगला क्या होगा, 4 का क्यूब होगा और उसमें से 1 घटेगा। 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा 63। यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा 63 भरा जाएगा 63। तो इस तरीके से आपका 63 यहाँ पर आंसर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी 1 का सबसे पहले 1 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, 2 का स्क्वायर मतलब करके 1 घटा दो, 3 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। तो ऐसे क्वेश्चन से ट्रिक होती है भाई इसमें लगाने की। तो कई मेथड जब आप जाने रहेंगे तब आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, बिना समय गंवाए हुए बहुत कम समय में चीजों को आपको बता देंगे। चलें अगला प्रश्न आपका बहुत ही टाइट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 7 14 इतना, और यहाँ पर बीच में खाली दिया हुआ है, ये क्या भरा जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि जब हम 1 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 का गुणा 2 एक नम 2 2 और 1 3, यानी कि 2 का गुणा 1 में करके 1 जोड़ दिया, यहाँ पर 3 आ गया। यानी कि 1 गुणे 2 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यानी इसको लाने के लिए तो इसका गुणा इसमें करेंगे 14 सत्ते, 14 सत्ते कितना होता है भैया, 14 सत्ते कितना होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 14 सत्ते कितना होगा, 14 सत्ते कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, बताइएगा, बताएं भाई सभी लोग। बिल्कुल 14 सत्ते कितना होता है 98। तो 98 आपका यहाँ पर 14 गुणे 7, ठीक है, और प्लस में क्या जुड़ेगा आपका, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 14 सत्ते 98 और फिर इसमें से 2 एक अन्नम 2 2 1 3 हुआ था, ऐसे 2 सत्ते 98 98 फिर 7 जुड़ जाएगा आपका। यानी इसमें 4 से मतलब कि 7 से गुणा होगा और 7 ही जुड़ जाएगा। तो 7 से गुणा करके 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 98 और 7 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105। तो 105 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आपका किया जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम किससे गुणा करें 9 में कि आपका 117 के करीब आ जाए और उसमें 9 जोड़ें तो आ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर 12 इसको हम यहाँ पर रखते हैं, अगर यहाँ पर हम 12 भरें और 12 का गुणा 9 में करें, 9 जोड़ें तो 117 आएगा। 12 नवैया कितना होता है, 12 नवैया 12 नवैया
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं भाई। 12 नवैया कितना होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं, देखिए किसको इसको पहाड़ा आता है। 12 नवैया 108, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो 108 जो होगा आपका, 108 में आप अगर 9 जोड़ेंगे, 108 में अगर 9 आप जोड़ देंगे, 108 में अगर 9 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 12 भरा जाएगा। यानी यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, ऐसे चलेगा, देखिए 2 1 2, 2 1 3, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना होता है 105। ठीक है, ऐसे 12 नवैया 108, 108 में अगर आपने 9 जोड़ दिया तो फिर आपका 117 आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 12 भरा जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मिसिंग नंबर का, बहुत ही जहरीला प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर 5 दिया है तो यहाँ पर 25 यानी 50 25। ठीक है, 8 यहाँ पर दिया तो इसके सामने 64, 8 ठाई 64 दिया है। ऐसे 2 यहाँ पर दिया तो यहाँ पर 4 2 दूनी 4 यानी कि सबका स्क्वायर दिया, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी यहाँ पर भी 1 भरा जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अपने अपने सामने पे सभी एक दूसरे के वर्ग हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, तबाही मचा देने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी मत। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। क्वेश्चंस क्या आ चुका भाई, देखें सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है। अब इसको बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला भाई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलें देखें, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर भरना है आपको, देखिए इसमें ये भरा है, ये भरा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क, ये 7 नहीं लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि यहाँ पर भरा क्या जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना कुछ नहीं होता है, साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं आपको फिर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 6 और 4 मिला करके 10 हो गया। ऐसे ही 14 और 4 कितना हो गया, 18 यहाँ पर आ गया। 10 और 8 मिला करके 18 आ गया। इस तरीके से यानी सब आपका दूसरा गुणा, तो 8 6 14 और 8 और 14 कितना 22, 14 और 8 कितना होता है 22। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई अक्षर भरिए जिसका गुणा करें तो 15 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 10 भरेंगे, देखिए 5 10 5 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 11 और 4 15 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आ चुका है 2 4 20। तो देखें यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है, यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भरना किस में है, इसमें भरना है। अब इसी का प्रयोग करके आपको लाना, देखें 4 चौको, देखें यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, या ऐसे देखें 4 दूनी 8, और ऐसे देखें 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, 4 चौको 16 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ दो 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो, जो आए वही आंसर। 9 9 कितना होता है 81, 3 तिरिका 9, 81 और 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 50 25 और एक कन्नम 1, यानी कि 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर भरा जाएगा बेटा। ठीक है, 26 ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। तो ऐसे ही इसको करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखें क्या चल रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा चल रहा है बेटा। देखें यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, यहाँ पर कितने का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर क्यूब चल रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब चल रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन। फिर 3 का क्यूब चल रहा है, 3 तरीका 9 तरीक 27, फिर 4 का 4 चौको 16 चौको 64, फिर 5 का 50 25 पंचे 125। ठीक है, फिर आपका 6 का छक्का 36 36 36 छक्के 216। फिर आपका अगला क्या चलेगा 7 का 7 7 7 49 सत्ते 343। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 343 भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखें, क्या भरा जाएगा 343, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा आपका भरा जाएगा। देखें यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर देखें इसमें 2 खांसा देख लें, यहाँ पर यानी कि 2 के बाद में एक 3 आ गया, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 चल रहा है प्लस प्लस करके। ठीक है, और यहाँ पर आप दूसरे पंक्ति में देखेंगे तो 5 2 7
7 2 9, तो 9 2 यहाँ पर क्या होगा 11 होगा। ऑप्शन में 11 दिया, करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इधर वाली पंक्ति में ये आधा आधा डिवाइड कर लो, इधर 1 1 का बढ़ोतरी चल रहा है सीरीज में, इधर 2 2 का बढ़ोतरी चल रहा है। क्लियर, ऐसे ही चलता है ये सब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, कुछ इसमें करना नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 9 माह से 3 गए, कितना बचेगा, 9 माह से 3 गए, देखें 9 माह से 3 गए कितना होगा। यहाँ पर एक मिनट देखें, इसको घटाएंगे अगर तो क्या आता है, देखिए 9 माह से, या एक मिनट यहाँ पर देखेंगे, 9 माह से 3 गए कितना हो जाएगा, 6 6 3 9 तो 6 होगा। 6 माह से 1 गए 5, और 5 में से 1 गए 4, यहाँ पर आपका 8 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 में से 3 गए 5, ठीक है, और 6 में से 1 गए आपका 5, और इसमें से आपका, यानी कि ये आपका बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, अगर यहाँ पर हम देखें, एक मिनट, 915 अगर आप लिख लें ऐसे, और 364 लिख करके, 364 लिख करके आप घटाइए, 5 में से 4 गए कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ से एक उधार लिया है भाई 11, 11 में से 6 गए कितना होगा, 11 में से 6 गए 5, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 में से एक उधार लिया था तो यहाँ पर बचे 8, 8 में से 3 गए कितना होगा 5, यानी 551। कुल मिलाकर के इसको इकट्ठा करके 915 लिख लो, इसको 364 लिख लो, घटा दो 551 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है। ऐसे ही 554 मतलब 543 में से 789 इसमें से घटा दो, तो 789 में से अगर 243 200 ये घटाओगे, क्या नाम है 543, तो आपका आ जाएगा। ऐसे यहीं से देख लो, 7 में से 5 गए कितना होगा 2 होगा, 8 में से 4 गए 4 आएगा, 9 में से 3 गए 6 आएगा, 243 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो बेटा, 8 में से, अगर 8 में से आप देखेंगे 2 घटाएं कितना हो जाएगा, ये इधर से देखिए, 3 में से 2 गया, एक आपका 2, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 4 गए फिर 2 बचेगा। ठीक है, 8 में से 2 गए कितना बचेगा 6 बचेगा, 622 कहीं पर दिया है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है भैया, चलें इसमें क्या चल रहा है, सबसे पहले इसमें देखने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या चल रहा है। अगर गुणा करेंगे इसमें, देखिए 5 छक्का 6 पंचे 30 और 4 चौको 16। एक मिनट, इसमें से क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, सबका गुणा करिए एक बार। देखिए 5 चौको 20, या ऐसे देखें 6 5 11, 11 4 से कोई 12 आएगा नहीं, यानी यहाँ पर सीधा सीधा फंडा क्या चल रहा है, 5 चौको 20 और 20 छक्का कितना होता है 120, 120 आया, यहाँ पर हमको 12 दिख रहा है। आगे देखते हैं 1 मिनट में। अभी देखिए 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 21, यानी कि 210 हो जाएगा। यहाँ पर हमको 21 मिल रहा है, यहाँ पर 12 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जीरो को हटा दो। ठीक है, तो 12 यहाँ पर लिख दो, 21 यहाँ पर लिख दो, ऐसे यहाँ पर भी होगा। 10 चौको कितना होता है 40, ठीक है, या 10 चौको कितना होता है 40, और 40 अट्ठे कितना होता है 8 चौको 32, यानी 320। यहाँ से जीरो हटा दो, यहाँ पर 32 भर दो, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि सबका तीनों का आपस में गुणा करके जीरो पीछे से हटा दो, सबका गुणा करके जीरो पीछे से हटा दो, वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर 120 होता, यहाँ पर 210 होता, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 320 यहाँ पर भरा जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 12 है 21 है, तो यहाँ पर आपका 32 भरा जाएगा, चूंकि जीरो हटा दिया गया है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही तबाही मचाते हुए आप लोग आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही तबाही आप लोग लाते रहेंगे, ये मुझे पता है। बहुत ही बारीकी के साथ आप अध्ययन कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है, सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है भाई, देखे यहाँ से गुणा करो, 6 पंचे कितना होता है 30, 8 त्रिक कितना हो गया 24, घटा दो कितना बचेगा 6, यानी कि 6 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 10 चौको 40, 7 दूनी 14, 40 से 14 घटाए 26, बिल्कुल राइट आंसर। 9 सते 63, ठीक है, 6 8 छक 48, 48 घटा दो कितना बचेगा, यहाँ से हुई 13, 13 में से 8 गए, 8 5 13, 5 आया 5 आया, ठीक है, 5 यहाँ पर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचा 5, 5 में से 4 गए 1, 15 ऑप्शन में कहीं पर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यहाँ पर 15 भरा जाएगा बेटा। यानी क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसमें किया जा रहा है 5 और 6 का गुणा करके, और 3 और 8 का गुणा करके, दोनों घटा दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा, इसका गुणा करके इसका गुणा करके घटा दो, दोनों को इतना आ जाएगा, इसका गुणा करके इसका गुणा करके इसका घटा दो, इतना आ जाएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखेंगे,
प्रश्न यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है भाई, यहाँ पर सिंपल सा फंडा आपको दिख रहा है कि 8 चौको 8 का गुणा 4 में किया 32 आ गया, 8 चौको 32, 16 का गुणा 4 में किया 16 चौको 64, साफ साफ दिख रहा है गुणा चल रहा है। ऐसे ही 10 का गुणा 4 में करेंगे 10 चौको 40, 20 का गुणा 4 में करेंगे 80, 20 चौको 80। ऐसे ही तो 5 का गुणा किस में करेंगे 20 हो जाए, 5 का गुणा 5 चौको 20, यहाँ पर आप 4 अगर लिखेंगे तो 5 चौको 20 और 10 चौको 40, यानी यहाँ पर 4 भरा जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आप बहुत अच्छा करके आते हैं। चले प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर 34 बीच में कैसे आए यही हमको ढूंढना है। अब 34 आने के लिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है, देखिए 8 सते कितना होता है, 8 का गुणा अगर हम 7 में करते हैं 8 सते कितना होता है, 7 8 कितना होता है भैया 56 हो गया आपका। और 12 और 10 कितना होता है, 12 और 10 को जोड़ दें, 12 10 22, और 22 को अगर इसमें से घटा दें तो 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा 4 आपका आएगा, ठीक है। और 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, यानी कि 34 आपका आ गया। यानी इन दोनों का गुणा करके इन दोनों को जोड़ लो और दोनों घटा दो, 34 आपका आ जाएगा। इसमें ऐसे होता है, तो 9 सते 63 यहाँ पर गुणा कर लिया और इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। 3 2 5 और 3 2 5, 63 में से 65 घटा दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ से उधार लिए 13 में से 5 गया 8 5 13, बिल्कुल 8 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर कर लो बेटा, ऐसे यहाँ पर क्या 10 और 9 का गुणा कर लो, 9 10 दवाई 90 हो गया आपका, ठीक है। और 43 34 जोड़ लो, 4 3 7 और 4 3 7, 77 घटा दो कितना बचेगा आपका, बिल्कुल कितना आएगा 13 बिल्कुल बचेगा, ठीक है। यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 13 आपका, 90 में 77 13 घटेगा, बिल्कुल 13 बच रहा है आपका। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, यहाँ पर 13 भरा जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों को हल करना है आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो ऐसे ही इन प्रश्नों को आपको हल करना है, बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न का फंडा क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर सीधा सीधा आपका चल रहा है क्या, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपका चल रहा है कि जैसे 1 और 2 को जोड़ लो तो 1 2 कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, और यहाँ पर 3 है ही, 3 त्रिका 9 यहाँ पर बीच में आ गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें 5 और 3 को जोड़ लो, 5 3 कितना होता है 8, और 8 का गुणा 2 में कर दो कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 5 को जोड़ लिया, 4 5 कितना हो गया 9, 9 का गुणा हमने 1 में कर दिया कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि 9 का गुणा यहाँ पर 1 में करेंगे 9, यानी यहाँ पर आपका 9 भरा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा है, जाना है, परखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गई चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है, या कहें तो और थोड़ा सा बताने का प्रयास किया जाए, कहें तो और थोड़ा सा, बस इतना प्रश्न आपके लिए मिसिंग नंबर के बहुत ही पर्याप्त हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप देख लें, ये भी प्रश्न आपके लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे 134 और यहाँ पर 265 लिखा हुआ है। सिंपल सा फंडा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, इसी ट्रिक के साथ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको घटाना है। जैसे कि आपने 2 में से 1 घटा दिया 1 आ गया, 6 में से 3 घटा दिया 3 आ गया, 5 में से 4 घटा दिया 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर ही घट रहा है नीचे से ऊपर। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे 8 248, ठीक है। 7 में से 5 घटा दिया कितना आया 2 आया, 9 में से 3 घटा दिया 6 आया, ठीक है। 3 में से 1 घटा दिया 2 आया, 262 कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन में, 262 सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है। मिसिंग नंबर से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आओगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर सिंपल सा फंडा आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर आपका सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है, देखें यहाँ पर आप देखेंगे 3 - 2 हो रहा है, 3 में से 2 घटा दो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा आगे, चूंकि अगर आप देखेंगे 7 में से 3 घटा दिया तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है 16, यानी सिंपल सा यहाँ पर क्या चला 3 में से 2 घटाओ 1 आया, 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आएगा। ऐसे ही 7 में से 3 घटाया, ठीक है, कितना आया 4 आया, 4 का स्क्वायर हमने देखा 16 आ गया। ऐसे ही 9 में से 3 घटाया कितना आया भाई, 9 में से 3 घटाया कितना आया 6 आया, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कर दिया, छकाक 36, यहाँ पर भरा जाएगा आपका 36, ठीक है। 36 ऑप्शन में भी दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 13 में से 4 घटाया 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका चल रहा है, तो इस तरीके से आपका ट्रिक चलता है, ठीक है। चलिए ये भी समझ लगे हाथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखें 7 7 49, ये से मैंने आपको बता भी रखा है।
लेकिन जब आप इनको लगातार देखे रहेंगे मिसिंग नंबर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 7×7 = 49 यानी 49 कहाँ पर भरा जाएगा आपका, 7×7 = 49 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 6×1 = 36, 4×4 = 16, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 9×9 = 81, यहाँ पर आएगा 81। डी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है भाई, यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है, यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर भी बहुत सरल ट्रिक है लेकिन इसको थोड़ा सा जटिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4 4 दिया है, 2 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है। 64 दिया है तो यहाँ पर 8 टाइम 64 8 लिख लीजिए, ठीक है। 9×9 = 81 में आप 3×3 = 3 लिख लीजिए, और यहाँ पर 4 4×4 = 16 4 लिख लीजिए, यानी सभी का वर्ग जो लिखा हुआ है तो उसको कम कम कर लें। 8×2 = 10 और 10 3 13 4 17 यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा क्या चल रहा है, ये सब अपने आप में वर्ग लिखे हुए हैं, इन सभी वर्गों को कम कर लें, यानी इन सभी का जो है वर्गमूल निकाल लें। उसके बाद में फिर देखें, जैसे 36 है तो 36 के स्थान पर 6 लिख दिया हमने, 2 है तो 2 के 4 है तो 2 लिख दिया, 1 है तो 1 ही रहेगा, 16 है तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 6 2 8 8 1 9 9 4 कितना हो गया, 13 आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर करना, 25 का जो है कितना होगा, 5 होगा, 36 का कितना होगा, 6 होगा, 81 का कितना होगा, 9 होगा, 4 का कितना होगा, 2 होगा। तो 6 5 कितना होता है, 6 5 11, 11 9 कितना होता है, 20, 20 और 2 कितना होता है, 22। तो यहाँ पर 22 ऑप्शन नंबर भरा जाएगा, 22, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऐसे भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप देखें क्या भरा जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है भाई, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 5 5 3 15 और 4 19, 5 और 3 गुणा करके 4 जोड़ दिया, 19 आ गया। ऐसे ही आप देखेंगे 6 चौको 24 और 5 29, तो ऐसे ही 7 5 35 और 6 41, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चले ये भी क्वेश्चन आप देख लें भाई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 और 4 9 और 5 चौको 20, 8 3 11 और 8 त्रिक 24, 9 4 13, 9 चौको 36, ऑप्शन नंबर 36 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि और भी क्वेश्चन बता दिए जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो मिसिंग नंबर से इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं, तो आपने इसको देखा। ऐसे ही और भी टॉपिक आपके क्लियर किए गए हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देखेंगे, तमाम आपको ये मिल जाएगी मॉडल पेपर। वैसे मैंने कहा आपको कुछ दे दिया जाए, कल परीक्षा है आपकी, ठीक है। धन्यवाद।